जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शरीफ चिश्ती बिज़नेस प्लान में आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज मैं किसान भाइयों के लिए बहुत ही एक अच्छी नहत वीडियो लेके आया हूं। आज हमारे पास ज़रई माहिरीन पीर अहमद हसन चिश्ती साहब और शौकत साहब मौजूद हैं। तो इरीफाइन की जो वैरायटी है उसके बारे में हम इनसे मज़ीद तफसील पूछते हैं कि इस वक्त जिस कंडीशन में जा चुकी है तो अब इन पर क्या अप्लाई करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम सलाम। पीर साहब, इरीफाइन की जो वैरायटी जिस कंडीशन पे स्टेज पे जा चुकी है, आप किसान भाइयों को क्या मशवरा देंगे, आप क्या करें इनके लिए? सबसे पहले तो ये है कि इस वक्त जो गोब की हालत में है फसल, इस पे पोटाश स्प्रे इस्तेमाल होनी चाहिए, क्योंकि पोटाश इस वक्त इसका ये होता है कि ये दाने को मजबूत करती है, दाने के साइज़ को बढ़ाती है, और उसके अलावा जो फ्रूट है या फल है या जो भी दाना है उसकी जो क्वालिटी है उसको बहुत बेहतर करती है, रंगत बहुत बेहतर करती है। पोटाश इस्तेमाल होनी चाहिए। पोटाश का ये है कि इसमें से आपको कम से कम 5 से 10 मन फी एकड़ पैदावार ज़्यादा मिलती है। अच्छा पीर साहब, आप किसानों का ये भी सवाल आएंगे, कोई कहता है पोटाश का स्प्रे कर दो, कोई कहता है लिक्विड लगाओ, कोई कहता है पाउडर वाली लगाओ, कोई कहता है दानेदार लगाओ, तो कौन सी बेस्ट है, कौन सा तरीका अच्छा है? सबसे पहले तो ये है कि इसको अगर तो आप लेट हो चुके हो तो उस वक़्त जब आपको ये है कि अगर आप पानी के ज़रिए लगाओगे तो उसका ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि उसके अलावा ये है कि जब आप पानी वाली पोटाश इस्तेमाल करते हो तो उसका पीएच लेवल कुछ नहीं होता और वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब आप दानेदार इस्तेमाल करते हो या पाउडर शेप में इस्तेमाल करते हो तो उसका पीएच होता है वो 2 से 3 दिन में लगती है, और जो पानी वाली होती है वो फ़ौरन ही पौधे को अप्लाई हो जाती है, एक्टिव होती है। और इसके अलावा ये है कि इस वक्त पौधे पे स्ट्रेस भी आया हुआ, और गोब की हालत में ये गोब की हालत में इस पे एक जलसाओं का स्प्रे और उसके अलावा इस पे जो सुंडी वगैरह का स्प्रे साथ करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो गोब की हालत में जो स्ट्रेस पौधे पे आता है वहीं आपके जो दाना नीचे चल रहा है गोब की हर सूरत में उस पे वो इफेक्टिव होता है। तो इस तरह ये होता है कि इससे अगर आप इस वक्त स्प्रे करते हैं तो इससे 3 से 4 मन ज़्यादा पैदावार पे। ये नहीं कि सूंडी वाला, झुलसाव वाला और कोई एक्टिवेटर, ये 3 मिला के करना है? कौन कौन से स्प्रे हो गए इसमें? ये है कि आप एक तो जलसाव वाला करते हैं, फंजीसाइड करते हैं, और उसके अलावा आप कोई शाइडिंग वगैरह इसका स्प्रे करेंगे, और उसके अलावा ये इस्तेमाल करेंगे तो इससे ये है कि आपके एक तो सूंडी का प्रॉब्लम हल हो जाएगा, नंबर 2 जलसाओं का हल हो जाएगा। इससे फी एकड़ 4 से 5 मन पैदावार ज़्यादा आती है। अच्छा पीर साहब, हमारी फसल अब तकरीबन 50 दिन की हो चुकी है, तो अगर हम स्प्रे भी कर देते हैं, पोटाश भी लगा देते हैं और आखिरी दानेदार भी डाल देते हैं, तो इसके अलावा क्या रिकवरमेंट है और हमें क्या इस पे खर्चा करना पड़ेगा? इस पे ये है कि जब आपके जो सिट्टा बाहर आ जाता है उस पे बूर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद अगर आप एक चमक वाला स्प्रे कर लें तो फी एकड़ फी मन के हिसाब से आपको मार्केट में 50 से 100 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, और उसके अलावा तकरीबन 4 से 5 मन पैदावार का फ़र्क होता है, क्योंकि जो सिट्टे में जो दाने खाली होते हैं, अब जब ये जलसाओं वाला स्प्रे करते हो तो उसके साथ कोई टॉनिक वगैरह मिला लेते हो तो उससे ये होता है कि आपको वो पैदावार में बहुत इजाफा। अच्छा पीर साहब, आपने बहुत से इलाकों का माशाल्लाह विजिट करके आए खड़े हैं, तो किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे कि फसलों में आपको ऐसी बीमारी भी नज़र आई है कि जिसका ज़्यादा खर्चा हो, इसको नुकसान देने का, अगर कोई ऐसा है तो इनको पहले ही आप मुतले कर दें किसानों को? इसमें यह है कि इस वक्त जलसाओं का किसानों के धान वगैरह की फसल पर जलसाओं का बहुत ज़्यादा अटैक है। किसानों को ये मशवरा है कि वो हर सूरत स्प्रे जलसाओं वाला और उसके साथ कुछ शेडिंग वगैरह या ऐसे पेस्टिसाइड का लाजमी इस्तेमाल करें। अब ये हमारे 50 दिन की फसल हो चुकी है, तो किसान बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। मजीद कितना दौरानिया इनका है पकने में? दौरानिया अगर 50 दिन का, ये तकरीबन 80 से 85 दिन में आपकी ये फसल मुकम्मल हो जाती है। इरीफाइन की वैरायटी में आप क्या कहना चाहेंगे किसानों को? अच्छी वैरायटी है, काश्त करनी चाहिए या इसे गुरेज करना चाहिए? इरीफाइन की वैरायटी ये करनी चाहिए। इससे ये है कि बंदे को एक साल में बंदा 3 फसलें आराम से ले लेता है, और जिस हिसाब से ठेके बढ़ रहे हैं उस हिसाब से बंदे को एक फसल या 2 फसलों में गुजारा नहीं होता, ठेका भी पूरा नहीं होता। अच्छा, कौन सी फसल के बाद इसको हम लगा सकते हैं और इसके बाद कौन सी फसल लगा सकते हैं? आप इसको गंदम के बाद फौरी बाद ये लगनी चाहिए,
ये तकरीबन अप्रैल में ये आपका लाजमन लग जाना चाहिए। और उसके बाद आप 1509 भी लगा सकते हो, मकई भी लगा सकते हो। तो और उसके अलावा ये है कि आप अच्छा, किसान भाइयों को इसकी थोड़ी सी अर्निंग बता दें कि इसका कितनी औसत पैदावार तकरीबन हो जाती है। आप तो इसके माहिर हैं, और और इसका दुरानिया भी बता दें कितने दिन में, और इसकी औसत भी बता दें, और इसका रेट भी बता दें, ताकि वो इस हिसाब से वो इस पर खर्चा करें। पिछले साल की ये है कि जब इसका रिफाइन का है, ये है कि ये 40 मन से लेके 70 मन तक आपको हासिल होता है। ये है आप पे मुनसर है कि आप उसमें क्या इस्तेमाल करते हो। और उसके अलावा इसका पिछले साल तकरीबन 1500 से 1700 1800 तक रेट था। अगर उस हिसाब से लाएँ 60 मन लगाएं तो उसका तकरीबन 1 लाख से ऊपर जा रहा है। 3 माह में, यानी कि 3 माह में इसकी कुल वैरायटी ये 90 दिन में मुकम्मल, जो भी वैरायटी हो रिफाइन की 90 दिन में तैयार हो जाती है मुकम्मल। अच्छा, रिफाइन की ये एक ही वैरायटी है, जिस तरह सुपर हो गए उनकी मुख्तलिफ वैरायटियाँ, इसकी रिफाइन की एक ही वैरायटी है रिफाइन के नाम? रिफाइन एक ही वैरायटी है। इसके अलावा बाकी सुपर 1509 है, वो अलहदा वैरायटी है। कैनात वो अलहदा वैरायटी है। जी नाजरीन, पीर साहब ने बहुत ही अच्छे अंदाज में और बहुत ही तफसील के साथ हम लोगों को आगाह किया है, तो हम इनके मशकूर हैं। और इस बात पे भी हम तवज्जो देते हैं कि उन्होंने जो भी बातें बताई हैं, अगर आप उनको अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। तो मज़ीद मेरी वीडियोज़ इस तरह की देखते रहिएगा, आपको बहुत रहनुमाई हासिल होगी। मेहरबानी, शुक्रिया।